हेलो मेरे टॉपर से स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और हम आज जो लेकर के आ रहे हैं वीडियो, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में पूछे जाते हैं और ये लगभग दिया हुआ क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आ ही जाता है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे हम हल हल करेंगे तो आपको दिखेगा तो लगेगा कितना आसान क्वेश्चन है ये, और है भी बहुत आसान। बस इसको हल करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और आप रेगुलर आज से एकदम मेहनत करके दृढ़ संकल्प कीजिए कि हमको 100 में 100 लाना है, और आज से ही मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आपको अपने आप पे गर्व हो कि हाँ हम कुछ मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, सबके अंदर हो जाना चाहिए। जो भी मेहनत करने वाला होता है उसके अंदर ये लगता है कि हाँ हम आज कुछ पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आइए अब अपने हम इस क्वेश्चन पे आते हैं इसी जोश के साथ। पहला जो है क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें हमको समाकलन करना है। और ये कौन सा समाकलन है? तो यहाँ पे जब भी रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट आ जाता है, तो हम इसको ये समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब निश्चित समाकलन है तो इसको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, मान लेते हैं आई बराबर, इसको हम कर लेंगे 0 से π/2, और ये क्या हो जाएगा साइन 4x अपान साइन 4x प्लस कॉस 4x dx, ठीक है। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ये होता है कि अगर ये दिया गया है 0 से a fx दिया गया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 0 से a f a माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से ये देखिए 0 से अब π/2 तक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो वही चीज वैसे ही इसको क्या लिखेंगे सेम। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2, और ये क्या होगा साइन 4, और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा साइन पे पावर 4, और ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, फिर क्या होगा प्लस कॉस पे, ये हो जाएगा कॉस पे पावर 4 और π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि ये साइन, जो हमको पता है कि साइन जो होता है जब π/2 माइनस एक्स होगा, यानी कि 90 माइनस थीटा, ये किस चतुर्थांश में होता है? पहले में होता है, और सब के सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या होगा साइन जो है वो 90 के साथ, यानी कि π/2 के साथ जो होता है वो चेंज होता है, और किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? तो कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे कि इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये 90 के साथ जब घटता है थीटा, तो ये पहले चतुर्थांश में आता है। पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? जैसे ये आप पढ़ा है ना, ASTC, ठीक है ना। आल, ये आल होता है, ये साइन होता है, ये टेन होता है, और ये कॉस होता है, ठीक है ना। तो ये पहले में जाएगा, और पहले में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसी तरह से अब हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस π/2 माइनस एक्स जब आएगा, तो ये भी क्या होगा? ये साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह से ये सब का यूज करके हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू π/2, और ये 0, और ये क्या होगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा, सॉरी, कॉस 4 और एक्स हो जाएगा, अपन क्या होगा साइन पे पावर 4 एक्स, और फिर क्या होगा प्लस, सॉरी ये होगा कॉस, चेंज हो जाएगा ना, तो कॉस 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, ठीक है। साइन पे पावर 4x, इसको कर लेंगे क्वेश्चन सेकंड। अब दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1+2 से, समीकरण 1+2 से, और समीकरण 1+2 से होगा क्या? तो ये हो जाएगा आई और आई मिल के 2i हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा? तो π/2, ये 0, और ये क्या होगा यहाँ पे है साइन पे पावर 4x अपान ये क्या होगा साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, फिर प्लस एक जुड़ेगा, और क्या होगा 0 से π/2, और यहाँ पे क्या है समीकरण 2 में? तो ये है कॉस पे पावर 4x अपान ये क्या होगा कॉस पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x। देखिए केवल ये कॉस इधर और उधर हुआ है, बाकी सब सेम ही है, और चूंकि ये क्या है प्लस में है, तो इधर उधर लिखा ही जा सकता है। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 0 से π/2 होगा, और नीचे एलसीएम वही रहेगा, तो साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x हो जाएगा, और ऊपर भी यही हो जाएगा साइन पे पावर 4x और प्लस कॉस पे पावर
4x dx। तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी dx रहेगा और यहाँ पे भी dx रहेगा। ये पूरे से पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 मिलेगा, यानी कि 2i बराबर क्या हो गया, ये केवल dx बचेगा 0 से π/2। और जब हम इसका समाकलन करेंगे यानी कि 1 है और 1 का समाकलन क्या होता है, तो x होता है, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट जो होगा वो 2 और ये 0। अब ये वैल्यू जब रखा जाएगा, लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी कि π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि i बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/4, ठीक है। और यही हमारा जो i है वो i का वैल्यू इतना दिया गया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, π/4 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना ही आसान है और ये 8 नंबर में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और एग्जाम में आना ही आना है इस क्वेश्चन को, ये जरूर आएगा इस बार क्वेश्चन एग्जाम में। नोट हो गया होगा। अब इसे आप समझ लीजिए ये कैसे हुआ है, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया था इसको हम आई मान लिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिया गया, ठीक है। और हमारी एक प्रॉपर्टी होती है समाकलन में, वो क्या होता है कि एफ एक्स अगर दिया गया और 0 से a तक है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से a माइनस एक्स लिखा था, यानी कि जो अपर लिमिट है हमारा उसी में से हम x को घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट π/2 है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ये 4 ऐसे ही रहेगा और π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे x है तो x की जगह पे क्या होगा, π/2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे भी π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये हम ये देख रहे हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स होता है, तो ये क्या होता है, cos x, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में जाएगा और पहले चतुर्थांश में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। और ये क्या होगा, साइन जो है 90 के साथ आने के कारण चेंज भी होगा, cos भी 90 के साथ आने के कारण चेंज होगा और cos थीटा हो जाएगा। ठीक यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही देखेंगे, अगर ये साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, cos में, और ये π/2 है तो ये π/2 के साथ केवल x ही हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, और ये cos है तो ये cos का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के 90 माइनस थीटा पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये समीकरण 2 हो गया हमारा और ये समीकरण 1 रहा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये i और ये i मिलके कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम दोनों लिख दिए हैं और इसमें देखिए यहाँ पे साइन पे पावर 4x है प्लस कॉस पे पावर 4x है, और यहाँ पे क्या है, कॉस पे पावर 4x और प्लस साइन पे पावर 4x है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों सेम ही है, केवल इनके स्थान इधर उधर बदले हुए हैं, तो स्थान से कोई अंतर नहीं पड़ता है जब दोनों के बीच में प्लस हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि दोनों कैल्शियम सेम है तो ये हो जाएगा, और ऊपर के भी जुड़ जाएंगे तो जुड़ेंगे तो क्या होगा, पूरे से पूरा कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, 1 को हम लिखते नहीं है, केवल dx हो गया। अब हम 1 का समाकलन जानते हैं कि जब भी समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट का x हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं तो ये π/2 होगा और -0 होता है यहाँ पे, और चूंकि -0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, इसको हम लिख सकते हैं -0, तो -0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए ये i है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4, और यही i जो है ये मान है, तो इसका मान हमारा निकल गया π/4। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी क्वेश्चन एक बताया है, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है ना, इसको जरूर हल करके बताइए। ये सेम वैसे ही जैसे वहां पे जो प्रॉपर्टी लगी है वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी, फिर दोनों को जोड़ा जाएगा और सेम वैसे ही आने वाला है, इसको करिए। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ये भी 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको भी कितने आसान तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या दिया गया है क्वेश्चन, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन में मान लेंगे, माना i इक्वल टू, ये मान लीजिएगा 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि अब ये 0 से अगर पाई तक है तो फिर हम प्रॉपर्टी वही लगाएंगे। प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि अगर 0 से a तक दिया गया है, एफ एक्स ये है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से a बिना लिमिट चेंज किए क्या हो जाता है, एफ a माइनस एक्स कर सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ लगाएंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से, इसी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई साइन, सॉरी पाई माइनस एक्स होगा ना, ये है, तो पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है। और अपन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 1 माइनस, ये हमारा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये होगा ना, ये dx ऐसे रहेगा। ये इतना क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे, फिर इसको अलग अलग हम कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ये 0 से
पाई जब हम इसमें जैसे ये पाई है और पाई माइनस एक्स ऐसे रहेगा, और इसको जब चेंज करेंगे पाई माइनस एक्स यानी कि ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, पाई माइनस एक्स यानी कि 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा जो होता है वो होगा क्या, ये भी हमारे किस चतुर्थांश में जाएगा 180 माइनस थीटा यानी कि दूसरे में, और ए एस टी से साइन जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। और साइन पॉजिटिव होने के कारण और 180 के कारण ये चेंज भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये साइन एक्स का साइन एक्स ही हो जाएगा अपान ये क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी 180 अंश के साथ है तो कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉस जो होगा वो क्या होगा, कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो क्या देता है माइनस देगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि दूसरे में साइन केवल पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव होता है, और यहाँ पे है क्या कॉस का स्क्वायर है, तो ये माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या कर देगा ये भी प्लस कर देगा, तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है ना dx। अब हम करते क्या है कि इसमें हम गुणा करेंगे, जैसे ये एक टर्म होगा और इसमें पाई में और एक्स में एक बार गुणा करेंगे तो होगा क्या, आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, और ये पाई के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में होगा क्या चीज, तो ये हो जाएगा अलग अलग कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई और एक्स साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको भी dx कर लेंगे, और इसको हम समीकरण 1 तो बना ही लेंगे, ठीक है ना। तो करेंगे क्या फिर समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से होगा क्या, समीकरण 1 से ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए सेम वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम i रख देंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई और ये पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब आई को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब आई को हम जैसे इधर करेंगे तो होगा क्या ये आई, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई पाई साइन एक्स अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2i, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई को हम बाहर कर सकते हैं तो पाई हो गया 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कर लेंगे आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 0 से पाई, और ये होगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे अगर हमारा नीचे कुछ दिया गया है जो मानने पे हमारा वैल्यू ऊपर वाला दिखता है, यानी कि नीचे वाले को माना जाएगा t, तो नीचे का अवकलन जो है ऊपर दिख रहा है, तो हम नीचे क्या करते हैं मान लेते हैं, तो मानेंगे क्या, तो मान लेंगे हम माना cos x बराबर t मान लेंगे, तो जब cos x बराबर t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या, cos का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स हो जाएगा dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, तो जो ही हमारा ये दिख रहा है साइन एक्स dx इसकी जगह पे केवल dt आ जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक चीज और कि लिमिट को भी चेंज करते हैं, तो लिमिट क्या होगा हमारा यहाँ पे, अब x बराबर एक बार 0 रखेंगे, 0 रखने पर, और 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब 0 रखेंगे x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा t बराबर हो जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। अब फिर इसी तरह से cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसी तरह से ये क्या होगा, अगर x बराबर हम रखते हैं पाई तो ये क्या होगा cos t बराबर हो जाएगा cos पाई, और cos पाई को हम 90 प्लस 90 लिख सकते हैं, और 90 प्लस 90 का मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि cos पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 यानी कि ये भी क्या होगा, ये माइनस साइन पाई बाई 2 हो जाएगा ना, ये 90 के साथ चेंज होगा, और दूसरे में होने के कारण cos नेगेटिव होता है तो इसलिए हो जाएगा, और cos 90 का साइन 90 का वैल्यू कितना होता है तो -1, यानी कि जो ये हमारा लिमिट होगा, जो हमारा ये लिमिट होगा वो क्या होगा, यहाँ से लिमिट भी चेंज हो गया, ये सब प्रक्रिया की है लिमिट को चेंज करने के लिए, तो 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, जहां पे 0 है तो इसका वैल्यू 1 आ गया, और जहां पे इसका वैल्यू पाई है वहां पे क्या आ गया -1, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, और यहाँ पे ये क्या है 0 की जगह पे 1 और यहाँ पे -1, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही यहाँ पे ये टोटल का जो वैल्यू हो गया है ये क्या हो गया dt हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे t हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dt अपान ये हो जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी 1 में देखते हैं, चूंकि
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है, सब ठीक है ना? तो अब यहाँ से हम करेंगे क्या, ये प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो क्या कहती है प्रॉपर्टी, कि अगर ये हमारा 0 से a तक दिया गया है, 0 से a तक f(x) दिया गया है, तो इसमें हम अगर चेंज करते हैं a से 0 तक जाएगा तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है ना? f(x) नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए ये जगह कम है, अब हमको इधर का मिटाना पड़ेगा। 1 मिनट देख लीजिए कि क्या है कि cos x का जो अवकलन होता है, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन x होगा, और ये माइनस साइन x होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, इसके कारण जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा साइन x dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस dt आएगा, और माइनस dt आएगा तो 1 मिनट इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, माइनस को बाहर कर लेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 1 से -1 और dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसे मिटा देते हैं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इतना पहले नोट कर लीजिए फिर इसको हम मिटाते हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, अब इसको हम प्लस बना लेते हैं। प्लस कैसे बनेगा, तो ये 1 से -1 तक है, तो अभी तक हम अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर ये 0 से a तक दिया गया है और ये f(x) है, तो इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a से 0 तक, लेकिन होगा क्या, ये माइनस भी दे देता है, f(x) dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, यहाँ पे माइनस है और ये जब 1 से -1 तक है तो इसको हम -1 से 1 तक लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा -1 से 1 तक हो जाएगा। होगा क्या, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 से 1 तक, और ये डी टी अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम करते क्या है, यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे, और वो प्रॉपर्टी होता क्या है कि अगर 1 से -1 कर दो, इसके बाद एक और हम प्रॉपर्टी ये लगाएंगे कि अगर यह माइनस से -1 तक है, -1 से 1 तक है, तो एक प्रॉपर्टी हमारा होता है कि माइनस ए से अगर ए तक f(x) दिया गया है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 ए, ये 0 से a तक हो जाता है, ठीक है ना, f(x) होता है। लेकिन ये होता है कब, तब ये तभी संभव है जब यह एक दिया गया फलन जो होगा हमारा सम फलन होगा, और सम फलन का चेक हम कैसे करते हैं, तो जब हम इसमें रखें, जैसे f(x) दिया गया है, सम फलन बता रहे हैं तो ये a है, तो x के जगह पर अगर हम रखते हैं x बराबर माइनस x अगर हम रखें यहाँ पे, तो ये क्या दे दे, यानी कि -a से a तक, और f -x जब हो तो ये क्या दे हमारा, ये हमारा फलन जो हो वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए f(x) से मिलना चाहिए, ठीक है ना, -a से a तक, यानी कि जब हम इसमें x के जगह पे माइनस रखें तो ये फलन हमारा f(x) ही आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, तब हम इसको सम फलन कहते हैं। और सम फलन होने के कारण हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से a और 2 को बाहर करके f(x) लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह एक हमारा सम फलन होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसमें -t रखते हैं तो -t का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाएगा, तो हमारा सेम यही वैल्यू मिलेगा फिर से, ठीक है ना। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जब लगेगी यहाँ पे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 2 और 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा डी टी अपान, ये डी टी अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1, ये पाई ऐसे रहेगा, और ये कितना हो जाएगा डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये आपको पता है कि ये समाकलन किसका होता है, तो ये जो समाकलन है ये tan इनवर्स x का समाकलन होता है, और t है तो t हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ से हम इसका समाकलन कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स t का समाकलन हो जाएगा, और लिमिट जो हमारा 0 और 1 है, ठीक है ना। तो 0 और 1 है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे जगह लेंगे और यहाँ से कर देते हैं, तो आई इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा वैल्यू क्या होगा, ये पाई ऐसे ही रहेगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब रखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा tan इनवर्स 1, और फिर क्या होगा माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, tan इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई ऐसे रहेगा, और ये 1 जो है वो 10 में किसका वैल्यू होता है, तो पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, और ये 0 तो 0 का ही होता है tan 0, तो यहाँ पे खत्म होगा ये,
इन 10 से 10 खत्म, यानी कि ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ऐसे रहेगा पाई, और यहाँ से जो 10 से 10 खत्म होगा तो यहाँ पे बचेगा इनटू पाई बाई 4, और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो जीरो हो गया तो पूरा जीरो, और ये क्या होगा, यानी कि आई इक्वल टू बच जाएगा हमारा पाई स्क्वायर अपान 4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा इधर उधर वीडियो हुआ है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और कल से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखवाऊं, क्योंकि ऑफलाइन में भी मेरे बच्चे यही शिकायत करते हैं कि सर आप इधर उधर लिखते हैं, तो मेरा लिखा हुआ वही समझ पाएगा जो ध्यान से देखेगा, ठीक है ना, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।